आज तक का आपका सबसे डिफिकल्ट केस कौन सा रहा कि आपको लगा अरे क्या ये केस था, बहुत ही डिफिकल्ट रहा हो इतने साल में? देखो क्या होता है कि हर केस की ना अपनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, डिफिकल्ट हर केस होता है जब तक कि वो सॉल्व ना हो जाए। अच्छा अच्छा। ठीक है, जो केस सॉल्व हो गया वो इजी लगता है, हाँ। जो केस सॉल्व नहीं हो पा रहा है वो डिफिकल्ट लगता है। सर ऐसा ठीक है, हुआ? लेकिन हाँ, एक केस था जिसमें रिस्क बहुत इन्वॉल्व था, जिसमें हमारे को एफर्ट बहुत करना पड़ा उसको सॉल्व करने में। तो हम एक रिफाइनरी के लिए काम कर रहे थे, ऑयल रिफाइनरी के लिए। वो अपने ऑयल को, जो ट्रेन के रेक्स होते हैं ना, ट्रेन के रेक्स में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेजा करते थे। ठीक है। तो एक बार में 70,000 लीटर पेट्रोल जाता था उसमें। ठीक है, लेकिन जब वो ट्रेन वहां पहुंचती थी तो उसमें 20,000 लीटर गायब हो जाता था रास्ते में। ठीक है, तो अच्छा, सील्स इंटैक्ट होती थी, जो सील वहां पे होती थी वही सील यहाँ पर उनको पूरी इंटैक्ट मिलती थी। ठीक है, लेकिन बीच में पेट्रोल चोरी हो रहा था। अब ट्रेन आ रही है, अब ट्रेन में लगेज की ट्रेन है, मतलब मालगाड़ी है, तो आप कैसे उसमें वो करोगे, डिटेक्ट करोगे कहाँ पे चोरी हो रहा है, कैसे चोरी हो रहा है। तो बड़ा एरिया ऑफ डिफिकल्टी बड़ा हाई था कि भाई इसमें डिटेक्ट कैसे करें। ट्रेन को तो आप सड़क भी नहीं है कि आप फॉलो कर सकते हो। ट्रक्स में अगर तेल चोरी हो रहा है तो फॉलो कर, तो भाई आप ट्रक्स को तो सड़क में फॉलो कर रहे हो, ट्रेन को ट्रैक पे कैसे फॉलो करोगे आप। तो बेसिकली क्या होता है कि एरिया ऑफ डिफिकल्टी बड़ा हाई था उस केस में। एरिया ऑफ डिफिकल्टी में क्या था कि हम ये असेस नहीं कर पा रहे थे कि इस तेल की चोरी को डिटेक्ट कैसे किया जाए। ठीक है, सो फिर हमने जो ना एक स्ट्रेटेजी डिजाइन करी। हमने क्या किया कि हमने कहा कि ट्रेन में जाने के सिवा और कोई तरीका नहीं है कि हम इस चीज को डिटेक्ट कर सकें। तो फिर हमने जो है, जो ट्रेन के जो ड्राइवर था और जो हेल्पर होते हैं और जो ट्रेन में लोडर्स होते हैं, अनलोडर्स होते हैं, ठीक है, उनसे हमने उनकी प्रोफाइल चेक करनी शुरू करी, उनके बारे में सारे बैकग्राउंड चेक किए। हाँ, फिर हमने क्या किया कि हमने ये चेक किया कि कौन कौन लोडर है, किस तरीके से उसमें रिक्रूटमेंट होती है, कौन जो है उसमें हेल्पर्स जा सकते हैं बन के। फिर हमने अपने आदमियों को वहां पे रिक्रूट करवाया कि वो हेल्पर बन के जाए ट्रेन की बोगी के अंदर। तो ट्रेन की बोगी के अंदर हमारे आदमी जाते थे रात के वक्त। अब उनको हमें कैमरा से इक्विप करना पड़ता था। अब एक बार वो ट्रेन में बैठे उस स्टेट से बोगी के अंदर बैठ के वो निकले वहां से, तो देखा रास्ते में कि एक घना जंगल था बिल्कुल, और बिल्कुल ही सुनसान एरिया था। सुनसान एरिया में जाकर ट्रेन रुकी। वहां पे कुछ भी विजिबली, अपेरेंटली कुछ भी विजिबल नहीं था। ठीक है, वहां पे ट्रेन रुकी और उन्होंने देखा कि कुछ हलचल हो रही है, कुछ लोग आए, कुछ कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल तो वीडियोस भी नहीं बना पाए। ठीक है, सो वो ये, लेकिन उनको ये पता चल गया कुछ तो हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ड्राइवर और हेल्पर वगैरह सब मिले हुए थे उसमें। ठीक है, जंगलों के बीच में ट्रेन रुकी थी, लेकिन हम वीडियोस नहीं बना पाए कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो बेसिकली दैट बिकेम अ फेल्ड ऑपरेशन दैट डे। अच्छा। हाँ, वो ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई, हमारे लोग भी डेस्टिनेशन पहुंच गए। फिर जब नेक्स्ट टाइम जो है ना, हमने दोबारा अटेम्प्ट किया उसको। जब हमने नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया तो हमें नाइट विजन कैमरास उनको देके भेजे। ठीक है, सो नाइट विजन कैमरास के थ्रू फिर जब वो ट्रेन दोबारा से जंगल में रुकी सेम तरीके से, और नाइट विजन कैमरास में हमने फिर रिकॉर्ड किया कि कैसे उसकी सील में तोड़ी गई। उसमें क्या किया था, जो परपेट्रेटर से जो गैंग था उसने अंडरग्राउंड पाइप्स बिछा रखे थे जंगल के अंदर, और जंगल के अंदर टैंकर्स लगे हुए थे। ट्रेन में पेट्रोल निकल सीधा अंडरग्राउंड पाइप से थ्रू टैंकर में जाता था वो, और उनके पास डुप्लीकेट सील्स थी। फिर डुप्लीकेट सील्स से उसको अटैक किया गया। अच्छा। हाँ, और सील्स जो थी पूरे तरीके से एकदम उनको नया कर दिया। एंड देन द ट्रेन मूव फ्रॉम देयर। इसके पूरे इवेंट का हमने पूरा वीडियो बनाया, फिर हमने उस रिफाइनरी को सबमिट किया।